आजकल तो हर जगह वड़ा पाव की ही धूम है। क्या आपको भी दिल्ली का वड़ा पाव के बारे में पता है? मुझे भी पता चला, लेकिन थोड़ा लेट। आपको भी क्या वड़ा पाव पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी। तो अब दिल्ली या मुंबई तो जाके वड़ा पाव खा नहीं सकते, तो सोचा चलो इसे घर पे ही बनाइए। घर पे भी बहुत ही टेस्टी हमेशा बनकर तैयार होता है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, वो भी घर पर। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके बाद हम उसमें मूंगफली को भून लेंगे। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि जो मूंगफली का छिलका है वो उतर ना जाए। और क्योंकि इसका मूंगफली बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें हमने जो लहसुन है उसको कुक करना है, क्योंकि उसका जो कच्चा टेस्ट है वो नहीं आना चाहिए। और हमने नारियल लिया था, उसको ग्रेटेड, और वो भी हमने भून लिया। और यहाँ पे तिल भी हमने लिया, जिसको हम लहसुन के साथ और करी पत्ते के साथ भुनेंगे। करी पत्ता यहाँ पे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर देता है। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता ना भी हो तो भी आप उसे घर पे ही मंगा के आप सुखा लिया करिए और उसको डाला करिए। उससे भी उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, जैसे कि नॉर्मल जो फ्रेश करी पत्ते होते हैं। मैं भी इसे सुखा के ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, हम मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम जो हमारा मिक्सचर है, ये जो हमने ड्राई रोस्ट कर रखा है, वो हम डालेंगे। और साथ में हम कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डालेंगे और इसके साथ हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारी जो सूखी चटनी है, लाल सूखी चटनी, वो बनके एकदम तैयार हो गई है, मूंगफली वाली। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे आलू लिया था बॉईल किया हुआ, वो हम मैश करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ से अपने आलू को मैश कर रहे हैं, आप मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने फिर से एक पैन लिया, उसमें हमने ऑयल डाला और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे आलू तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो एक ठेचा कहते हैं इसे मुंबई में, जिसे हम ऐसे हाथ से पीसते हैं, लेकिन हम ऐसे ग्राइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। और देखिए, तेल में हमने जीरा, करी पत्ता और साथ में जो हमारा ये ठेचा, यानी कि जो अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट था वो डाला। थोड़ा सा हमने हल्दी यहाँ पे डाला है। आप मसाले में ही हल्दी डाल देंगे तो हल्दी भी कुक हो जाती है। और उसके बाद आप आलू डाल दीजिए। और इन आलूओं में हम लास्ट में नींबू का यूज़ करेंगे, जिससे इसका जो कलर है ना, वो एकदम अलग सा आता है। क्योंकि हल्दी में जब हम नींबू डालते हैं तो उसका कलर एकदम अलग सा ही हो जाता है। तो और हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से फिर हम मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आप चाहो तो इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकते हो, लेकिन आप मेरी मानो तो एक बार ज़रूर आप गरम मसाले के साथ इसे बनाना, ये बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, जब हमारे आलू हो जाएंगे तो हम इसमें धनिया की पत्ती एकदम बारीक कटी हुई डाल देंगे और इसे और अच्छे से हम मैश करके, ये देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और अच्छे भी बनके भी तैयार हुए थे। तो हम देखिए, अब यहाँ पे एक हरी चटनी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची और साथ में जो धनिया है वो ले लेंगे और इसको हम पीसेंगे। और उसके बाद अब चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा भी थिक थी, तो हमने थोड़ा सा और पानी लिया और इसमें हमने डाला और इसे अच्छे से फिर से पीसा। ये जो चटनी है ना, इसमें आप नमक डाल लीजिए और चाहो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ नींबू नहीं डाला है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। तो हमने फिर से एक बोल लिया। हमने यहाँ पे 1.5 कप बेसन ले लिया, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला और नमक डाल दिया। और साथ में हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाल दी। आप यहाँ पे चाहो तो चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हो। और ये फिर हमने ब्लैक पेपर डाल दिया है। चाट मसाला एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, अदरवाइज़ नहीं। फिर आप पानी से इसको पहले गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा। बहुत सारा पानी एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो ये लम्प्स बन जाते हैं। देखिए, हम विस्कर से इसे विस्क कर रहे हैं तो भी थोड़े थोड़े लम्प्स, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी जल्दी से आप इसको विस्क करिएगा। और फिर पानी जैसे भी आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल के मेंटेन कर लीजिए इसका जो घोल है। और ये देखिए, हमने मिर्ची को ऐसे स्लिट करा है और हम यहाँ पे सारी मिर्चियों को ऐसे स्लिट करेंगे और फिर ही फ्राई करेंगे। अदरवाइज़ ऑयल में ना, ये जो मिर्चियाँ अगर आपने ऐसे ही डाल दी तो वो दगने लग जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिर्चियों को या तो कहीं से कुछ कट कर दीजिए या कोई भी चीरा लगा दीजिए, अदरवाइज़ ना मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे पटाखे बन जाने हैं ऑयल में जाते ही। तो उसके बाद हम जो मिर्ची फ्राई करके निकालेंगे उसमें हम नमक डाल के रखेंगे। ये मिर्ची आप ऐसे भी खाने के साथ खाओ, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के साथ। ऐसे ही बना के रखो और खाओ, और इसके साथ तो क्या ही कहने।
तो बस हमने यहाँ पे आलू का ऐसे राउंड राउंड शेप दिया। मैंने इसको थोड़ा फ्लैट कर लिया क्योंकि जब हम इसको पाव में रखते हैं ना तो फ्लैट रहता है, तो उसे खाना इजी रहता है। क्योंकि हम राउंड राउंड भी बनाएंगे तो हम उसको थोड़ा सा स्मैश करके ही डालेंगे, तो हम थोड़ा सा फ्लैट ही कर लेते हैं, ईजी रहता है बनाने में और खाने में भी। और बस उसे हमने घोल में लिया और इस तरीके से हमने सारे जो ये देखिए छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। और देखिए फिर हमने यहाँ पे पाव लिया, ये एकदम नॉर्मल सिंपल सा पाव लिया है। और हम इसको यहाँ पे बटर में थोड़ा सा फ्राई करके, मतलब इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे बटर लगा के, और उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। हमारे जो पाव है पता नहीं क्यों टूट जा रहे थे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सिंपल बिना सेके ही एक जो ऐसा ओरिजिनल बनता है ना पाव, वड़ा पाव, वो हम उसके लिए ले लिए हैं एक पाव। और इसमें हम चटनी लगा रहे हैं। ये पहले हम हरी चटनी एक साइड लगा रहे हैं, आप चाहो दोनों साइड लगा सकते हो, लेकिन मैंने एक साइड यहाँ पे हरी चटनी लगाई है और दूसरी साइड हमने सूखी लाल चटनी जो बनाए थे मूंगफली वाली वो लगा रहे हैं। ये इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लो। ये जो सूखी लाल चटनी है ये थोड़ी दरदरी सी वैसी होती है ना, तो गिरती भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहो तो पहले स्प्रेड कर लो हरी चटनी और उसके ऊपर से वो लगाओ, तो वो उस पर चिपक जाएगी। और नहीं तो आप ऐसे एक साइड ग्रीन चटनी, एक साइड रेड चटनी, और उसके बाद सेंटर में आपको जो आपका बोंडा यानी कि जो आलू की आपने पकौड़ी बना रखी है वो आप डालिए। और आप चाहो तो इसके सेंटर में ही आप मिर्ची डाल दो, या तो फिर आप इसके ऊपर से या प्लेट में ही साइड में रख सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। आपको ऐसे ही मिलती है जो आपका वड़ा पाव होता है बॉम्बे वगैरह साइड में, आपको ऐसे ही मिलता है बिना इसको घी में या फिर जो बटर होता है उसमें सेके। लेकिन इसके वेरिएशंस बहुत होते हैं। कुछ लोग इसे प्याज के साथ सर्व करते हैं, तो कोई इसको लाल चटनी के साथ सर्व करता है, तो सबका अपना अपना टेस्ट है। सब इसमें बहुत से तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो ओरिजिनल वड़ा पाव है, जो मुंबई में हर ठेले हर जगह मिल जाता है, 15 रुपए में आपका पूरा भरपूर नाश्ता हो जाता है, वो यही है। और एक प्लेटिंग मैंने इस तरीके से की थी अपने तरीके से, जिसे हमने बटर से सेक के वो तैयार किया था अपना जो वड़ा पाव है, और साथ में उसमें खूब सारी चटनी वटनी लगा के और सब तरफ से इसको अलग से प्लेटिंग की थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।